नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द टीम पर। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही मेहनत से धन अर्जित करते हैं और धन अर्जित करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। परंतु दोस्तों, जिस प्रकार वह मेहनत करते हैं उस प्रकार का फल प्राप्त ना होना या कमाया हुआ धन किसी न किसी वजह से निकल जाना और भाग्य का भी साथ ना देना और कई बार निरंतर कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती रहती है। ये सब बातें इस ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा जाता है कि कोई बहुत अमीर होते हुए भी धीरे धीरे उसका सारा धन नष्ट होकर वह गरीबी की ओर आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, कई छोटी मोटी ऐसी बातें होती हैं जिनका यदि ध्यान रखा जाए तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से हम कई प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। घर में धन का आगमन होने लगता है और कमाया हुआ धन व्यर्थ में नष्ट नहीं होता। दोस्तों, हम जो वास्तु के टिप्स आपको बताने जा रहे हैं इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, धर्म पुराणों में यह बात साफ लिखी हुई है कि माँ लक्ष्मी उन घरों में वास नहीं करती जहाँ उनके विपरीत कार्य होते हैं। वैसे कौन कौन से कार्य हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, आइए उनमें से कुछ हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, जिस घर में साफ सफाई ना हो, जिस घर में गंदगी ही गंदगी दिखाई दे, जाले हो, धूल हो, उन घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार हमें सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने पर दरिद्रता और स्वास्थ्य हानि होने लगती है। जिस घर में वहाँ के सदस्य संध्या के समय सोते हैं उस घर में धन हानि और दरिद्रता आने लगती है। दोस्तों, हमें अपने नाखूनों को कभी भी अपने दांतों से नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने पर हम पर दरिद्रता की निगाहें पड़ने लगती हैं। हमें अपने नाखूनों को नेल कटर से ही काटना चाहिए और काटने के बाद उसे एकत्रित करके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। इधर उधर फेंक देने से या संध्या के समय नाखून काटने से घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन होने लगता है। नंबर 4, दोस्तों, घर की झाड़ू को हम लक्ष्मी स्वरूप ही मानते हैं। ऐसे में हमें सूर्यास्त के समय या रात्रि के समय झाड़ू को घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर अति आवश्यक हो तो हमें झाड़ू लगाकर उस कूड़े को किसी कोने में एकत्रित कर देना चाहिए। उसे बाहर फेंकने से धन हानि होती है और लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 5, दोस्तों, अगर आपके घर की घड़ियां बंद हो जाएं तो उसकी बैटरी तुरंत बदल दें। घर में बंद घड़ी होना नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसके अलावा घर में और कोई भी यंत्र यदि बंद पड़ा हो, जैसे टीवी, खराब मोबाइल, खराब कंप्यूटर, ऐसे ही कई उपकरण दोस्तों अगर आपके घर में बंद पड़ा है या खराब है तो ऐसे में उसे या तो ढक कर रखें या उसे पैक करके स्टोर में रख दें। नंबर 6, दोस्तों, हमें टूटी हुई कंघी का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूटी कंघी का इस्तेमाल करने पर हम पर आलस्य और नकारात्मक उत्पन्न होने लगती है। ऐसा करने पर हमसे अनावश्यक धन की हानि होने लगती है। इसलिए टूटी कंघी का इस्तेमाल कभी ना करें। नंबर 7, दोस्तों, घर के दरवाजे पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने पर घर में आने वाली लक्ष्मी का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। खासकर सुबह और संध्या के समय तो घर की दहलीज पर कभी नहीं बैठना चाहिए। या तो आप बाहर की ओर बैठे
या अंदर की ओर बैठें। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि महिलाएं घर के दरवाजे पर ही बैठकर या खड़ी होकर आपस में चर्चाएं करने लगती हैं। ऐसा करके आप अनजाने में ही घर में माता लक्ष्मी के आगमन को अवरुद्ध कर देती हैं। नंबर 8, दोस्तों, घर के बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी ना रखें। बाल्टी को हमेशा भरी रखना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम को साफ सुथरा भी रखना चाहिए। ऐसा करने पर नकारात्मक शक्तियों का आगमन नहीं होता और सकारात्मक शक्ति बनी रहती है। नंबर 9, दोस्तों, रात्रि के भोजन के पश्चात कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर अन्न देवता और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाते हैं और रसोई में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगता है। नंबर 10, दोस्तों, एक बात का और विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए कि घर में पालतू पशु पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। कैद करने का तात्पर्य हमारा यह है कि जैसे हम किसी तोते को या किसी अन्य पक्षी को पिंजरे में रख देते हैं, ऐसा करने पर हम अकारण ही उसे सजा देने लग जाते हैं। हमें पंछियों को कभी भी पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पंछियों को पाला जा सकता है, परंतु उसे कैद करके रखना यह उचित नहीं होता। यदि आप मछलियों को पानी में रखते हैं या कछुओं को पानी में रखते हैं तो इसका कोई दोष नहीं लगता। नंबर 11, दोस्तों, हम सभी के घर में छिपकली जरूर होती है। कई बार कुछ लोग छिपकली को मारने लगते हैं। हमें छिपकली को मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर हमें जीव हत्या का पाप तो लगता ही है, साथ ही लक्ष्मी माता भी रुष्ट हो जाती हैं। हाँ, आप उसे इशारों से डरा कर भगा सकते हैं। दोस्तों, छिपकली को माँ लक्ष्मी का कारक माना गया है। वैसे भी कहा जाता है कि दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा और लक्ष्मी माता के पूजन उत्सव में यदि छिपकली दिख जाए तो उसे अति शुभ माना जाता है। नंबर 12, दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि लोग बिल्लियों को भी पाल लेते हैं, परंतु हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार बिल्लियों को पालना अशुभ माना जाता है। बिल्लियाँ यदि घर में आ जाती हैं, रोटी खा लेती हैं, दूध पी लेती हैं तो इसका कोई दोष नहीं होता। यदि घर में वह अपने बच्चे भी दे दे तो अति शुभ माना गया है, परंतु यदि आप जानबूझकर बिल्लियों को पालकर उसे पिंजरे में रखेंगे तो यह अशुभ होता है। दोस्तों, बिल्लियों को यदि आप चाहें तो रोटियां खिलाएं, दूध पिलाएं, उनसे प्रेम करें, क्योंकि वह भी परमात्मा का ही अंश है, परंतु उन्हें पालना नहीं चाहिए, उन्हें खुले में ही रखना चाहिए। नंबर 13, दोस्तों, हम सभी के घर में गैस सिलेंडर जरूर आता है। ऐसे में हम गैस सिलेंडर को सीधा लेकर अपने रसोई घर में रख देते हैं और यह नहीं सोचते कि सिलेंडर आया है वह न जाने कहां कहां से होकर आया होगा, किस किस घर से होकर आया होगा। ऐसे में न जाने कहां कहां की नकारात्मक ऊर्जाएं और गंदगियां साथ लेकर आया होगा। दोस्तों, रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान होता है। ऐसे में जब भी आप सिलेंडर को लें तो उसे गीले कपड़े से पोंछकर साफ कर तब अपने रसोई घर में ले जाएं। ऐसा करने पर वह साफ सुथरा तो दिखेगा ही, साथ ही उसकी नकारात्मकता भी समाप्त हो जाएगी। नंबर 14, दोस्तों, घर का मेन दरवाज़ा हमेशा सुंदर और साफ सुथरा होना चाहिए। टूटा फूटा दरवाज़ा घर में दरिद्रता को बुलाने लगता है। घर के दरवाजे के ऊपर सदैव साफ सफाई रखनी चाहिए और घर के दरवाजे पर कभी गंदगी नहीं लगने देनी चाहिए। कोई दाग या धब्बा लगने पर उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। नंबर 15, दोस्तों, घर पर हमेशा मकड़ी के जाले हो जाते हैं। हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर पर कभी भी किसी कोने में मकड़ी के जाले ना हो। अगर मकड़ी के जाले हो जाते हैं तो हमें उसे तुरंत हटाकर साफ कर देना चाहिए। मकड़ी के जाले दरिद्रता और गरीबी को आकर्षित करते हैं। नंबर 16, दोस्तों, घर में जूते चप्पलों को
कभी भी उल्टा नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा मुख्य द्वार के पास जूते चप्पल रखने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही जूते चप्पल इधर उधर पड़े नहीं होने चाहिए। जिस घर के आगे जूते चप्पल ऐसे ही बिखरे होते हैं, उस घर पर माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसलिए जूते चप्पल रखने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 17 दोस्तों, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, घर की महिलाओं, माताओं, बहनों और बहुओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें भला बुरा या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह सभी मातृत्व की मूर्ति होती हैं। उनके अपमान से माता लक्ष्मी ही नहीं बल्कि सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा घर के छोटे बच्चों को कभी भी गालियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे भगवान के स्वरूप ही माने जाते हैं। ऐसा करने पर घर में गरीबी और दरिद्रता आने लगती है, साथ ही भगवान भी नाराज होने लगते हैं। दोस्तों, इन सभी के अलावा एक विशेष बात का आप अवश्य ख्याल रखें कि कभी भी अपने मुख से कोई भी गलत बात या अशुभ बात ना बोलें, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार हमारी जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता का निवास होता है। ऐसे में कही गई बात आपके लिए हानि का कारण हो सकता है। इसलिए सदैव अच्छी बातें और शुभ बातें ही करनी चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।